हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राधे कृष्णा। अब हम आप लोगों को एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं श्रवण कुमार की। इसकी श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे, अब पूर्व जन्म में श्रवण कुमार कौन थे। तो इसके पीछे तीन मत हैं। तीन मत तो होंगे, और भी मत होंगे, लेकिन हमें तीन मत ही पता है। तो पहला ये है कि श्रवण कुमार जो थे वो ऋषि शांतनु के पुत्र थे। उनकी तो ये ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे, तो इन्हें लगा कि मुझे कोई पुत्र प्राप्त हो, तो इसे ही दिल में से तपस्या करते रहे थे। तो एक दिन नारद भगवान आए इनके पास और उनकी पत्नी का जो सौभाग्यवती पुत्रवती होकर आशीर्वाद दे के चले गए। तो उनकी पत्नी कहने लगी, मेरे यहाँ सचमुच पुत्र की प्राप्त होगी। कहे, हाँ पुत्र की तो प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें एक उपाय करना होगा। कहे, क्या? कहे, तुम्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। तो पति पत्नी दोनों मिलके ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते तो इन्हें कुछ दिन बाद पुत्र की प्राप्त हुई। तो जब वे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम पुत्र का मुख नहीं देखोगे। अगर पुत्र का मुख देख लिया तो तुम नेत्रहीन हो जाओगे। जब शांतनु के यहाँ श्रवण कुमार पैदा हुए तो माता पिता को नहीं रहा गया, इन्होंने बच्चे का मुख देख लिया। जब बच्चे का मुख देख लिया तो श्राप ने पता था कि ये, तो उसी के कारण ये नेत्रहीन हो गए। तो इस तरह नेत्रहीन हुए हैं। तो अब दूसरी मान्यता यह है कि एक बार एक ऋषि जंगल से जा रहे थे। कहाँ? ये श्रवण के माता पिता जो पूर्व जन्म में दंपति थे, ये अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो एक बार एक ऋषि गए जंगल में, तो उनके पैर कीचड़ में सने हुए थे। तो जो उनके पिताजी बोले कि ऋषि आए, अतिथि आए, इनका स्वागत करिए और इन्हें भोजन कर ग्रहण कराइए। तो जो उनके पिता के जो वो थे, लड़का बहू, उनने ऋषि के पैर तो धुल दिए, लेकिन पैर कीचड़ में गंदगी में इतने सने थे कि इन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो ऋषि को नागवार गुजरा कि देखो, इसने मेरा अनादर किया है, इसने आंखें खोल के नहीं मेरे पैर धुले। पैर हैं जो थे वो आंखें बंद करके दे दिए धोए। तो ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में नेत्रहीन ही होगे। तुमने आंखें बंद कर ली, अगले जन्म में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो इसी कारण कुछ लोग कहते हैं रे श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन हुए। और तीसरी मान्यता ये है कि एक बार बहुत अकाल पड़ा, कईयों वर्ष तक अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राहि त्राहि के मचने लगी, सूखा पड़ गया, कुछ खाने को नहीं रहा। तो एक हंस हंसनी का जोड़ा था, वो उसने सोचा चलो इस राज्य से निकल के दूसरे राज्य के चलते हैं, कुछ खाने हो जाए व्यवस्था के। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कछुआ कीचड़ में सना था, उसकी सर आगे निकाले ऊपर कर रहा था, भगवान से प्रार्थना की कब बारिश हो, कब बारिश हो। जब हंस हंसनी उधर से कहीं गुजरे तो उन्हें लगा कि ये कछुआ जो है, एक कछुआ नहीं, इसकी आंखें जो कछुए की चमक रही थी, उन्हें लगा कि ये मोती हैं। तो हंस हंसनी ने ऊपर इतनी तेज़ से नीचे उतरे, झपट्टा मार के कि मोती चुंग लें। जब मोती उन्होंने आँखों में चोंच मार दी तो वो कछुए की दोनों आँखें फूट गईं। तो उसमें से खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो कहे हंस हंसनी को पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण ये अंधा हो गया है, अब हम क्या करें। तो वो कछुए का श्राप दिया हो या मन ही मन उसने कहा हो, तो फिर क्या कि इसका क्या करेगा ये, तो इसे कीचड़ में छुपा रहेगा तो इसे कोई चिड़िया खा जाएगी, या तो ये किसी जंगल, या तो तड़प तड़प के मर जाएगा। तो उन्हें पास एक लकड़ी लाए, एक तरफ हंस ने, एक तरफ हंसनी ने मुंह में दबाई और कछुए से कहा कि तुम बीच में पकड़ के लटक जाओ, तो हम तुम्हें जहाँ हम चलेंगे वहीं ले चलेंगे, वहीं तुम्हारी हम देखभाल करेंगे। भाई हमारे कारण तुम्हें इतनी मुसीबत हुई है। तो जाने लगे तो जंगल से गुजरे, क्योंकि सूखा पड़ा था, तो सूखे पेड़ पौधे घास फूस सब सूखी थी, उसमें आग लग गई। तो जब आग लग गई तो वो कछुए को टांग के लिए जा रहे, तो आग की तपस से कछुए को परेशानी हो रही थी।
तो कछुए ने ये नहीं सोचा कि अगर मुँह खोल के बताएंगे तो हम आग में गिर जाएंगे। तो उसने बोल दिया कि हमें ऊपर कर लो, मुझे आग से जलन हो रही है। तो जब ऐसे मुँह खोला तो कछुआ नीचे आग में टप से गिर पड़ा, वो वहीं जल गया। तो तब हंस हंसनी ने लकड़ी छोड़ दी और कछुए को बचाने के लिए नीचे उतरे कि हम बचा लें इसको भाई, मेरे कारण ये मरा है। तब वो भी दोनों उसी में जल कर राख हो गए, जल गए। तो उधर उनके पीछे एक चील पड़ी थी कि ये हम इनका भोजन, कछुए का भोजन कर लेंगे तो भूख मिट जाएगी। तो जब देखा कि हंस हंसनी भी मर गए, कछुआ भी जल गया, तो उसने कहा अब तो 3 खुराकें हमें मिल गईं। लेकिन वो जैसे आग में उन लोगों को खाने उतरी, वो चील भी जल गई। अब वहाँ 4 जीव मर गए। तो वो जो चील थी उसने दम तोड़ते तोड़ते कह दिया कि तुम इस जन्म में अंधे होगे माँ, जो हंस हंसनी से कहा, और जो श्रवण कुमार की होंगे वो तुम्हारे पुत्र होंगे, और जो श्रवण कुमार चील हुई वो श्रवण कुमार की पत्नी बनेगी। मतलब ऐसे। तो जो अगले पूर्व जन्म में हंस हंसनी श्रवण कुमार के माता पिता हुए नेत्री, और श्रवण कुमार कछुआ जो था वो श्रवण कुमार बना, और जो चील थी वो श्रवण कुमार की पत्नी बनी के। जो श्रवण कुमार की पत्नी थी वो, जो चील ने श्राप दिया था कि अगर मैं भूख से तड़प के मरी तो तुम्हें अगले जन्म में खाना नहीं मिलेगा, कर तुम भी भूखे तड़पते रहोगे। तो जो श्रवण कुमार के माता पिता हुए वो उनके पत्नी जो खाना नहीं देती थी, श्रवण कुमार ही देख रेख करते थे उनका सारा काम, उनकी पत्नी उन्हें खाने तक को नहीं देती थी श्राप के कारण कि। तो एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि बेटा मुझे पूरा तीर्थ यात्रा करा दो, चारों धाम घुमा दो, हमें लगता है अब हमारी मुक्ति होने वाली है, हमारे अंतिम समय आ गया। तो उनके बेटे जो थे श्रवण कुमार, उन्होंने लाठी ली, लाठी में 2 टोकरी पल्ला बनाए और टांग के बैंगी, उसे बैंगी कहते हैं, बैंगी लाद के चल गए। तो बैंगी जब लाद के चले चारों यात्रा धाम घुमाए के आएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा एक जगह वापस लौटने लगे कि बेटा हमें प्यास लगी, आप पानी लिया हो जाए। तो जो श्रवण कुमार पानी लेने गए तो जैसे उनने तालाब में गड़गड़ की आवाज़ आई, पानी भरवे की लोटा, और दशरथ थे सत्तु दे दी। तो उनने बाण चलाए 2 तो श्रवण कुमार के लग गए। श्रवण कुमार ने दम तोड़ा तो भाई कही जाओ मेरे माता पिता उन प्यासे हैं, उन्हें पानी दे दो जाने वे प्राण त्याग दिए। तो जब दशरथ पानी लेके गए और श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछी कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो उनने कह दी वो मेरे द्वारा हत्या हुई गई, हमने जाने हिरन है तो हमने बाण चलाए दे, इसलिए आपके पुत्र की हत्या मृत्यु हो गई, आप पानी पी ले। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने पानी ना पियो, उनके श्रवण कुमार के वियोग में तड़प के अपने प्राण त्याग दे। और प्राण त्याग पर देख के श्राप दिए कि जैसे हम मरे हैं वैसे तुम पुत्र वियोग मरे। तो दशरथ भी राम के वियोग में